महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री रामचरितमानस सार षटिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से ज्ञान वैर और भक्ति संबंधी वार्ताओं को सुनकर गरुड़ जी ने फिर काकभुसुंडी जी से पूछा, सबसे दुर्लभ कौन शरीर है? दूसरा प्रश्न, बड़ा दुख कौन सा है? तीसरा, भारी सुख कौन सा है? चौथा, संतों और असंतों के सहज स्वभाव क्या हैं? पांचवा, वेद विदित सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? छठा, वेद विदित सबसे बड़ा पाप कौन सा है? और सातवां, मन के रोग कौन कौन हैं? काकभुसुंडी जी कहने लगे, नरतन सम नहीं कवन्यु देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। मनुष्य शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं है, जिसको जड़ चेतन सभी चाहते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। यह शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा ज्ञान वैराग और भक्ति के सुख को देने वाला है। सो तनुधारी हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। ऐसा शरीर पाकर जो मनुष्य हरि को नहीं भजते हैं और विषयों में आसक्त होते हैं, वे नीच से भी नीच हैं। कांच किरीच बदले तेले ही, करते डाले परस मणि देहि। वे मानो पारस मणि हाथ से फेंक देते और उसके बदले में कांच का टुकड़ा ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्र होने के समान संसार में कोई दुख नहीं है और संत समागम के समान दूसरा सुख नहीं है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। हे पक्षीराज, संतों का सहज स्वभाव है वचन और कर्म से परोपकार करना। संत सहाहि दुख परहित आगी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत दूसरों के उपकार के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दुष्ट दूसरों को दुख देने के लिए दुख सहते हैं। भूरज तरु सम संत कृपाला, परहित नित सह विपति विशाला। कृपालु संत भोजपत्र के वृक्ष के समान है।
जो दूसरों की भलाई के लिए नित्य बहुत बड़ी विपत्ति सहते हैं। सनई खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। सन के समान दुष्ट दूसरों को बांधते हैं और खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मरते हैं। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक इव सुनु उर गारी। हे गरुड़ जी, दुष्ट लोग सर्प और मूसे के समान बिना स्वार्थ दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साई, जिमि ससिहति हिम उपल बिलाही। दुष्ट दूसरों की संपत्ति नष्ट करके आप भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे पाला और ओला खेती को नष्ट करके आप भी बिला जाते हैं। दुष्ट उदय जग आरत हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। दुष्टों का प्रकट होना संसार के दुख का कारण है, जैसे ग्रहों में अधम केतु संसार का अमंगल करने के लिए प्रसिद्ध है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। संतों का प्रकट होना सदा सुखदायक है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय संसार के लिए सुखकारी है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। श्रेष्ठ धर्म वेदों में विदित अहिंसा, जीवों को दुख न पहुंचाना है, और पराये की निंदा के समान बड़ा पाप दूसरा नहीं है। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। ईश्वर और गुरु का निंदक मेढक होता है और 1000 जन्मों तक वही शरीर पाता है। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। द्विजों की निंदा करने वाला बहुत नरक भोग करके संसार में कौवे का शरीर धरकर जन्म लेता है। श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक पड़हि ते प्राणी। जो अहंकारी प्राणी देवता और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। हो ही उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। संतों की निंदा करने वाले उल्लू होते हैं, उनको अज्ञान की रात्रि प्यारी है, ज्ञान रूप सूर्य नहीं। सब कै निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दूर होई अवतारी।
तरही। जो मूर्ख सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। Repeat after me. One can never have too many